और आजादी के बाद जब भारत का संविधान बन रहा था, तब हमारे देश के महान नेता इस बात पर गंभीर चर्चा कर रहे थे कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा होना चाहिए, वंदे मातरम या जन गण मन। इन दोनों गीतों का अपना समान महत्व था। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा और प्रेरणा रहा था, वहीं जन गण मन आधुनिक समावेशी नए भारत की भावना को प्रकट करता था। लेकिन इसे लेकर कई सम्मानित सदस्यों में मतभेद थे। कुछ लोग वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान बनाना चाहते थे, तो कुछ जनगण मन को और कुछ दोनों ही को समान सम्मान देना चाहते थे। नेहरू बहुत पहले ही 1948 में एक समिति के माध्यम से सुझाव दे चुके थे कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत और जनगण मन को राष्ट्रीय गान माना जाए। नेहरू का तर्क था कि वंदे मातरम हमारी परंपरा और इतिहास का प्रतीक है, जबकि जनगण मन आजाद भारत के आधुनिक स्वरूप का प्रतिनिधि है। यहां मौलाना आजाद के विचारों को जानना भी बहुत जरूरी है। वो सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ इस्लाम के जानकार भी थे। खुद उनका जन्म मक्का जैसे पवित्र नगर में हुआ था। उन्होंने जनगण मन और वंदे मातरम के लिए कहा था कि दोनों गीतों के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम हमारी आत्मा है और जनगण मन हमारा राष्ट्र। सुना आपने, मौलाना आजाद ने वंदे मातरम को राष्ट्र की आत्मा बताया था। कि आज वंदे मातरम का विरोध करने वाले लोग मौलाना आजाद से ज्यादा देशभक्त और क्या उनसे ज्यादा इस्लाम के जानकार हैं? ये अबू आसिम आजमी जैसे लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन सबसे अद्भुत विचार नेहरू सरकार के कैबिनेट मंत्री के.एम. मुंशी ने दिया था, जो आज भी प्रासंगिक है। मुंशी ने कहा था कि जो लोग वंदे मातरम को लेकर धार्मिक आपत्ति उठाते हैं, वो लोग उसकी पूर्ण भावना नहीं समझते। ये गीत मां भारती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, ना कि कोई धार्मिक उपासना है। तो आखिरकार राष्ट्रगान के मुद्दे पर संविधान अपनाने से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। उन्होंने इसमें जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया था। लेकिन इस घोषणा में जो कहा गया, उसे आज के वंदे मातरम विरोधियों को बहुत बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इसमें कहा गया था कि वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को समान सम्मान दिया जाएगा। इस घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया कि वंदे मातरम को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो स्थान और सम्मान मिला, उसे हमेशा बनाए रखा जाएगा। तब यह घोषणा करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि कई सदस्यों की भावनाएं वंदे मातरम से गहराई से जुड़ी हैं। ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा रही हैं, इसलिए इसे समान सम्मान जनगण मन की तरह मिलेगा। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने एक कानून बनाकर जनगण मन के सम्मान को लेकर तो नियम बना दिए, लेकिन वंदे मातरम के सम्मान को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इस मुद्दे पर अब संवैधानिक मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका दायर की है। आइए सुनते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो प्रस्ताव पास हुआ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को ही एक बराबर सम्मान मिलेगा, एक समान दर्जा मिलेगा, दोनों को ही एक समान रिस्पेक्ट मिलेगी। जहां वंदे मातरम गाया जाएगा, वहां जनगण मन भी गाया जाएगा। ये सब बातें संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 के प्रस्ताव में लिखी हुई है। यहां तक विषय सही था, यहां तक कोई भेदभाव नहीं हुआ। दिक्कत तब हो गई जब 1971 में ये कांग्रेस ने कानून बनाया, नेशनल ऑनर एक्ट, और इसमें जनगण मन के लिए तो पूरा प्रोटोकॉल बना दिया। जनगण मन खड़े होकर गाया जाएगा, इतने सेकंड में गाया जाएगा, जनगण मन की ये म्यूजिक होगी, जनगण मन का कोई अपमान नहीं करेगा, स्कूलों में गाया जाएगा, कॉलेज में गाया जाएगा, ऑफिशियल फंक्शन में गाया जाएगा, सब हो गया प्रोटोकॉल। लेकिन धोखा ये हुआ कि जिस वंदे मातरम के साथ पूरा आजादी का आंदोलन चला, जिस वंदे मातरम को गा के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी के फंदे पे चढ़ गए, उस वंदे मातरम को इसमें छोड़ दिया गया।